राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप कहते हैं कि श्री भागवत सुनिए आपको सुख ही मिलेगा। हम तो जब से सुने हमको दुख मिल रहा है गुरुजी। क्या दुख मिला आपको? गुरुजी बताइए, जब से हम आए हैं वृंदावन में तब से हमारे पति ने हमसे झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ है पति आपके? साथ में आए गुरुजी। बात करा दो हमारी एक बार। कहाँ है इनके पति परमेश्वर? छोटी कहाँ है इनके पति? पहचान लो अपनी पत्नी को। गुरुजी कह रहे हैं आप दीक्षा लियो इसीलिए विराम पर रही हो। बात तो कराओ हमारी। उनके मन में क्या है समझ लें एक बार। भैया बात कर लो हमसे। कहाँ है पति? इनके पति कहाँ हैं? गुरुजी जब से आए 1 हफ्ता हो गया तब से रोज हम रोते हैं गुरुजी। बात तो कराओ पति से। कहाँ हैं? कहाँ चले गए इनके पति? आ जाओ भैया बात कर लो 2 मिनट हमसे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। क्या दिक्कत है आपको पत्नी से? कुछ नहीं दिक्कत है गुरुजी। तो लड़ाई क्यों करते हैं? लड़ाई कहाँ कर रहे हैं गुरुजी? प्रेम से रहना चाहिए गृहस्थी में। प्रेम से रह रहे हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रही हैं जब से भागवत सुनने यहाँ आए हैं तब से आप झगड़ा। जब से हम यहाँ पर आए हैं 1 हफ्ता हो गया रोज हमको रुलाते हैं। रोज क्या कहते हैं? रोइए मत, ये बताइए क्या कहते हैं ये? कहते हैं आज के बाद अब तुम्हारा हमारा नहीं पटेगा, तुम अपना देखो हम अपना देखें। बस बस अब इनसे बात बताइए करो। गुरुजी। ऐसा क्यों कहते हैं आप कि हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा? गुरुजी ऐसा हम नहीं कर रहे, हमारा तुम्हारा नहीं पटेगा। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब समझा रहे हैं। देखो गृहस्थी में थोड़ा बहुत लड़ लेना ठीक है पति पत्नी में, लेकिन यहाँ आए हो वृंदावन। गुरुजी ऐसा है कि हमारी तबीयत नहीं ठीक थी। अच्छा। उसके बाद हमने कहा कि मतलब कुछ दिन बाद चलेंगे। अच्छा, इन्होंने जिद की। हाँ। इनके बाद ये आई। हाँ। इसके बाद ये पहले दिन आई, दूसरे दिन से ये बीमार हो गई। अच्छा। तब से बीमार हैं। कल परसों से दम पर दम जा रही हैं। हाँ। शौच के लिए। अच्छा। तो सब दिक्कतें हैं ना। हाँ देखो जिद आपको भी नहीं करना चाहिए। रुको माइक उनके पास रहने दो। देखो जिद आपको भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, चलो अब आ ही गए हो तो ये कार्तिक का महीना है। इस महीने में वृंदावन इसलिए आप आए हो कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों के भगवान की विशेष कृपा। बस्ती से हूँ मैं, लाइव आपकी रोज देखता हूँ जी। ये नहीं है कि मतलब मैं सेवा से नहीं जुड़ा हूँ, मैं रामायण भी गाता हूँ। वाह। रामचरितमानस पाठ भी करता हूँ। कार्तिक के महीने में आप आए हैं ना वृंदावन, तो ये आपके आने का बहुत बढ़िया फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा ये पुनीत कार्य वृंदावन धाम में कार्तिक के महीने रह के कथा सुनना, यहाँ का वास मिलना, एकादशी कल है, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। अब ये कह रहे थे गुरुजी कि आप भी गुरु दीक्षा ले लीजिए। कोई बात नहीं, वो तो हमने गुरुजी अभी मैं साध रहा हूँ। ठीक। अभी मैं साध रहा हूँ अपने आप को कि मतलब कंठस्थ हो जाऊँ, योग हो जाऊँ, तब उसके बाद मैं गुरु दीक्षा लूँ। ठीक है। तो अब ये जिद बना रही है, इनके जिद मान लीजिए अगर कहीं मैं विचलित हो जाऊँ। आप शराब तो नहीं पीते? नहीं, शराब तो नहीं पीता हूँ। और मांस भी मतलब इधर मतलब गुरुजी 3-4 महीने से मैं कुछ नहीं खा पी रहा। अच्छा, फिर आप आगे? पहले मैं खाता पीता था, मतलब कभी काल में। अब नहीं खाइएगा, अब आप शराब ना। तो वही तो आपसे कह रहे हैं, मतलब इस साध रहा हूँ। ठीक है। जहाँ तक सध जाए, उसके बाद 1-2 साल बीत जाए, उसके बाद ले लूंगा। ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें? और धीरे धीरे पूर्ण रूप से मांस इत्यादि छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल महाराज जी, छोड़ने के एकदम प्रण बना लिए। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे जो है पढ़ते हैं विद्यालय में। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं रामचरितमानस गाता हूँ और प्लस खेती करता हूँ। खेती बाड़ी ठीक है? अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और अपना खूब मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ और उसका सदुपयोग करो। अब बात कराओ इनसे। गुरुजी हम अपने मन के ऊपर होके नहीं आए, इनसे कहे चलो चलो। कोई बात नहीं, अब देखो जो हो गया हो गया। इन्होंने कहा आप किसी का साथा पाओ, चलो जाए। एक हमारी बहनें हैं, हमारा पुत्र है, 3 लोग का हम टिकट कटाए थे गुरुजी। हमने कहा आप जाएंगे, हमारी मन कर रही है जाने के अभी कितने आपका वापसी का टिकट कब का है? बस गुरुजी कल का है। कल का। अब कितने दिन आपने रह लिया यहाँ वृंदावन में? 8 दिन हो गया। अब 8 दिन रह लिए हो ना, अब उसको जो अच्छे पल बीता उसको याद करना। गुरुजी क्या अच्छा पल बीता, रोज हमने रोई है गुरुजी। कोई बात नहीं, अब आप मत रोइए। आपके पति समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बाद में लेंगे गुरु मंत्र, आप क्यों जिद कर रही हो? गुरुजी हमने कभी नहीं जिद किया, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, पति को ऐसा नहीं बोला जाता झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी हम कभी नहीं कहे गुरुजी की मतलब आप ले लीजिए। हमने कहा हम ले लेंगे, तो ये कह रहे नहीं हम नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, आपके पति देखो शराब भी नहीं पीते, वो कह रहे हैं कि हम मांस भी छोड़ देंगे, छोड़ भी चुके हैं। धीरे धीरे ना आदमी सुधरता है, थोड़ा अवसर तो दो। गुरुजी हम भी खाते थे, हम तो एक मतलब साल भर हो जा रहा, धीरे धीरे छोड़ दिए। तो वो भी छोड़ रहे हैं? उनसे बोले छोड़ दीजिए, कह रहे नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है। हम काली भाई नहीं हुआ, आप खाइए, हम उसके लिए जिद नहीं किए गुरुजी। अब वो सुधारने को तैयार हैं, अब आप थोड़ा मौका दीजिए उनको। गुरुजी हम सुधार रहे हैं, लेकिन अभी हमको बार-बार प्रेस करती हैं, बताइए हम क्या? टॉर्चर नहीं किया करना चाहिए। अब वो 4 महीने से नहीं खाए, कोई बात नहीं, सत्य बोलने का भी समय तो दो। वो कह रहे हैं हम 4 महीने से नहीं खाए। हमने आपसे मंत्र लिया, अब हम तो कभी झूठ बोलते नहीं गुरु, जैसे आपकी कथा सुन कोई रहे बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ना कुछ बातें अपने पास रखो और अपने पति को, वो 2 साल का समय मांग रहे हैं कि हम 2 साल में पूरे ठीक हो जाएंगे, फिर गुरु मंत्र लेंगे। जी गुरुजी। तो उनको 2 साल दे दो। और आप ताना ना मारो, क्या मांस खाते थे, शराब पीते थे? नहीं गुरुजी, अब हम कुछ नहीं कहे, आप अपना करो, छोड़ दिए हैं गुरुजी। आप अपना करो और चुप रहो।
इन्होंने कहा नहीं लेंगे, हमने कहा हम लेंगे। तो इनसे मतलब किसी ने कहा दोनों प्राणी साथ लीजिए। तो गुरुजी हमारी जरूरी इच्छा नहीं कह है। रही है मंत्र लेने के लिए, तो हम ले लिए। तो इसमें मेरी बुराई है? मंत्र पत्नी अकेले भी ले सकती है, पति भी अकेला ले सकता है, और दोनों साथ में भी ले सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। गुरुजी हमारा मन कह रहा था, हमने ले लिया। क्या हमने बुरा किया? नहीं, आपने ठीक किया। तो पति ने कहा कि बुरा किया आपने? कह रहे थे अभी मत लो, अभी मत लो। कोई बात नहीं, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि हमारे साथ में ले लेना। हमारे कहने का गुरुजी मतलब ये था कि साथ में दोनों लोग लें। कोई बात नहीं, आपकी भक्ति अब 2 साल बाद स्टार्ट होगी पूर्ण रूप से, गुरु इनकी अभी से स्टार्ट हो गई। तो भगवान में तो जब से लग जाओ तब से अच्छा है जी। कोई बुराई है? इन्होंने कोई बुरा काम तो किया नहीं मंत्र लेकर। नहीं, कोई नहीं बुराई फिर तो इसलिए आप दोनों तालमेल बना के रहो, छोटी छोटी बातों में लड़ो मत। रामचरितमानस पढ़ते हैं, क्या उसमें यही लिखा है मांस खाओ दूसरे का जीव खाओ? अब ये देखो बात आप खुद बढ़ा रही हो। जब वो कह रहे हैं नहीं खाएंगे, फिर क्यों उस बात को लेके बैठी हो आप? गुरुजी जब हम खाते थे तो हमको कष्ट होता था। मान लीजिए हम जो है रामायण पढ़ते हैं, हाँ। तो उसको न खाएं, तो धीरे धीरे विचार बनाएंगे तब ना छूटेगा। तो अभी अब बिल्कुल नहीं खाना। नहीं तो गुरुजी अब नहीं खा रहे हैं, 3-4 महीने से हो गया। अच्छा देखो, किसी का कोई और खाता हुआ भी मिले तो उसको ये समझाना कि भैया अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या क्यों कर रहे हो। समझाते हैं गुरुजी अब। हाँ, आप समझाते हैं। अब देखो, अब ये बिल्कुल ना बोलना कि आप मांस खाते, अब नहीं छोड़ रहे हैं ना, वो धीरे धीरे छोड़ देंगे, विश्वास रखो। अच्छा गुरुजी, एक हमारी चौपाई है। बोलो। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसका अर्थ बता दीजिए गुरुजी हमको। ये सुंदरकांड की पहली पहली चौपाई है। इसका अर्थ है जामवंत के बचन सुहाए। कौन से बचन सुहाए? किसको सुहाए गुरुजी? हनुमान जी को जामवंत जी कह रहे हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हे हनुमान, तुम्हारा अवतार हुआ है राम जी के काज के लिए, तैयार हो जाओ। तो जब हनुमान जी को ये कहा जामवंत जी ने कि आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ है, तब हनुमान जी तैयार हो गए। जामवंत के वचन सुहा गए, वो वचन बहुत अच्छे लगे। ये वचन कि आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए तो हुआ। सुहाए थे गुरुजी, भाए थे। एक भाषाओं का अंतर है ना। हमारी बात तुम्हें सुहाई, ये गांव की सामान्य भाषा है, लैंग्वेज है। हमारी बात तुम्हें सुहाई, सुहाई मीन्स भाई, भाई मीन्स अच्छी लगी, आपने लाइक किया, वही अर्थ है। जामवंत के वचन सुहाए, सुहाए भाषा सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हाँ, तो वहाँ सुहाए का अर्थ ये है कि कई लोग कहते हैं ना हमें तो तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। जी, सुहाती मीन्स भाती, वही अर्थ वही है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है, और ये भाषाओं का तालमेल बिठाया है। जो भाषा से जो वहाँ तालमेल बैठा वो बिठा दिया। अयोध्या से गुरुजी हमारा घर 82 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी इन्होंने कहा अब आप अपना देखिए, हम अपना देखें। बताइए गुरुजी, हम अपना अरे खर्चा कहाँ पति से पत्नी चलाएंगे? ऐसा रोज कहते हैं। नहीं गुरुजी, तो आप इनको बताइए ना। आपका भी हम वो देखो हंस रहे हैं, उन्होंने मजाक में कहा है। गुरुजी जब से आए तब से रोज इनके जीवन में गुरुजी मैं कभी कष्ट नहीं दिया हूँ आज तक। हाँ। मेरा ये चैलेंज है, इनको कष्ट नहीं दिया हूँ, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, और इनकी माँ खाली हैं। अब आप मुझे वचन दो एक दूसरे को कि आप दोनों लड़ेंगे नहीं। कभी भी नहीं लड़ते हैं गुरुजी, इसलिए हंसी मजाक में हो जाता है। तो ये मजाक करते हो, आप मजाक में नहीं समझती हो। पति मजाक में कहे कि तुम दूसरा विवाह करो, तब सीरियस हो जाती हो। यहाँ पर आए हैं तब से लड़ाई कर रहे हैं। वो कहते रहे मजाक कर रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं। हम तो कहते हैं गुरुजी कर दें, तभी कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे हैं, क्या दिक्कत है हमको। हाँ। क्या गुरुजी अब हम यही करेंगे, दूसरी शादी वो करेंगे? मजाक कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, घर पे कुछ नहीं खाते, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। बस जब से हम यहाँ पर आए तब से रोज हमसे झगड़ा करते हैं। अब नहीं करेंगे बोल रहे हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए बिल्कुल सब पूरे आशीर्वाद। परिवार को। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।